जिस परिवार को वारकरी संप्रदाय का योगदान है, भगवान विट्ठलनाथ की जिनके ऊपर विशेष कृपा है, तो ये भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? किसी लिए सुनी जाती है ये भागवत कथा? भागवत कथा सुनने से क्या फायदा होता है? ये कथा कोई टाइम पास वाली नहीं है। चलो जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, पढ़ लिया और कल का अखबार परसों नहीं पढ़ते। यहाँ तो छोड़ो, सवेरे का अखबार अलग है, शाम का अखबार अलग है। सवेरे का जो मिलता है उसका नाम क्या है? सकाल, और शाम को मिलता है उसका नाम संध्या काल। सवेरे का अखबार हम शाम को नहीं पढ़ते, और ये ना जाने कई सालों की पुरानी मेरे भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा हम लोग नित्य नूतन कई बार बार कहते आ रहे हैं। हमारे ना जाने कितनी पीढ़ियां गई, ये पुरातन नहीं है, ये अनादि परंपरा से चली आ रही है भागवत कथा। और भागवत कथा सुनने से क्या फायदा होता है? अगर आप भागवत कथा का आनंद लेना चाहते हो तो प्रथम भागवत कथा किस लिए सुनी जाती है, इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है। तो भागवत कथा प्रथमतः तो अपनी जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष ही भागवत है। अब कल्प वृक्ष कभी आपने देखा है? अगर कल्प वृक्ष अगर आपने देखा हो या सुना हो, तो जैसे हम लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद हमारी सारी कल्पना पूरी हो जाती है, वैसे ही ये भागवत कथा कल्प वृक्ष है। और ये कोई ग्रंथ नहीं है, कोई कादंबरी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो मेरे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तेनेय वाङ्मये मृत्यु प्रत्यक्ष वर्तते हरे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। ये भागवत कथा सुनने से हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की सारी दुखद आपदाएं दूर हो जाती है। अगर सच्चे दिल से सोचा जाए, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं कि जो दुखी नहीं है। हाँ, और किसी से कहे कि बाबा आपके जीवन में सुख है, बोले ना महाराज, हमारे जीवन में तो इतनी व्यथा है, इतनी व्यथा है, अगर हमारी जीवन की व्यथा बताए तो पूरा गाथा तैयार हो जाएगा। इतनी व्यथाएं हैं। आप लोगों में से है कोई ऐसे हाथ ऊपर उठाइए कि हम दुखी नहीं है। आपकी तो बात छोड़ो, कहने वाला भी दुखी है। प्यार से बोलो राधे राधे। सब लोग दुखी हैं इस धरती पर। मैं खुद बात नहीं कह रहा हूं, आचार्य तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं, जो देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया घर वैरागी। दुख के कारण सुख देव ने, दुख के कारण सुख देव ने उजरी माया त्यागी रे। जो देखे सो दुखिया बाबा,
सुखिया कोई नहीं रे, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। संतों ने कितनी प्यारी बात कही है, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई। आप भी दुखी है, हम भी दुखी है, सबकी जीवन की व्यथा है। आपसे दावा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, अगर हमारे जीवन का दुख दूर करना है तो मेरी बात मान लो, जीवन की व्यथा दूर करनी है तो भागवत कथा सुनो। ये भागवत कथा हमारी जीवन की व्यथा दूर करने वाला है। और इतना ही ध्यान रखना, व्यथा कोई दुख कोई केवल शरीर को नहीं होता, सबसे ज्यादा इंसान तो दुखी होता है मन से। शरीर का दुख तो डॉक्टर ठीक करेगा, लेकिन मन का दुख कौन ठीक करेगा? इसलिए हमारे आचार्य तुलसीदास गोस्वामी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी मेरे राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है। तन माने शरीर, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो। अभी आप लोग चाय पी रहे, मैं देख रहा हूं यहां से, ये भैया आपको चाय पिला रहा है, आप भाग्यवान है कि आप चाय तो पी रहे कम से कम। लेकिन चाय पीने के भी दो तरीके होते हैं। आजकल अगर किसी के आप मेहमान बन के जाओगे तो वो घर वाले पहले पूछते हैं, आप चाय लोगे? बोले हाँ, फिर कौन सा बनाऊं? नहीं समझा? मतलब आपको शुगर तो नहीं है? हाँ, आपको यकीन नहीं आएगा नाना, मैं आपके नासिक में कथा करने के लिए आया था 3-4 साल पहले। आप जानते हैं, एक बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनके घर हम भोजन करने के लिए गए। अब वो करोड़पति है नासिक के। हम लोग भोजन के लिए बैठे, हम सब लोग थे, तो हमने उनको भी कहा कि आप भी आइए हमारे साथ भोजन करिए ना। बोले महाराज नहीं, हम बाद में करेंगे। अरे मैंने कहा नहीं, कर लो हमारे साथ, अच्छा लगेगा। तो हम सब लोग भोजन के लिए बैठे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, हमारी थाली में तो गुलाब जाम, रबड़ी, बासुंदी, 2-3 प्रकार की सब्जियां। और जब उनको कहा आप भी हमारे साथ भोजन करो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाद में करूंगा। और हमने जब आग्रह किया तो उन्होंने अपने पत्नी से आवाज़ लगा दिया, ओ देवी, महाराज जी कह रहे हम भोजन करें तो आइए हमारा भी थाली लगवा लो। अब वहाँ तो 2 थाली एक्स्ट्रा लगी थी, लेकिन हमने सोचा ये पैसे वाले हैं, शायद उनकी सोने की या चांदी की थाली होगी, चांदी का ताट होगा, थाली होगी। अब आप विश्वास नहीं करोगे, ताट तो थाली तो हमारे जैसी थी, लेकिन उनमें से जो पदार्थ थे वो अलग थे। और उनके थाली में पदार्थ थे ज्वारी की रोटी और मूंग के दाल का पानी। हम तो उनके सामने गुलाब जाम खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, और हमने उनको कहा एक गुलाब जाम ले लो। बोले ना महाराज, शुगर है। देखो, उनके घर जाके हम गुलाब जाम खा रहे थे, लेकिन उन हमारे सामने एक गुलाब जाम भी नहीं खा सकते। फिर हमने बैठे बैठे उनको पूछा आप करते क्या हो, बिजनेस क्या है? बोले महाराज पूछो मत, शुगर फैक्ट्री, साकर कारखाने का चेयरमैन हूँ। मुझे तो जोर जोर से हंसी आ गई। जो शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन है वो चाय भी नहीं पी सकता, चीनी वाला। तो शरीर दुखी है या नहीं? तो दुनिया में कितने भी पैसे वाला हो, शरीर से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी मेरे राम के। अगर जीवन में सुख पाना है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनो। और भागवत कथा कैसी सुननी चाहिए? भागवत कथा के कुछ नियम हैं। आज कथा का पहला दिन है, शोभा यात्रा हुई है,
भागवत कथा का स्थापना हुई है और आज भागवत कथा का महिमा महात्म्य देखना बहुत जरूरी है। तो महिमा इसलिए देखना है, इसलिए कथा सुननी है कि ये भागवत कथा किस तरह सुननी चाहिए। तो प्रथमतः भागवत कथा के दो प्रकार बताना चाहता हूं। एक भागवत कथा होती है अनुष्ठान के रूप में और दूसरी होती है सत्संग के स्वरूप में। भागवत कथा सुनने के, भैया बात मत करना यहां बैठे बैठे, या बात नहीं करना भैया मंच पे। शांत चित्त से कथा सुननी है। और दूसरी बात, इधर उधर घूमना है तो चप्पल नहीं पहनना। ये शादी फंक्शन नहीं है, कोई भी हो। ये परोसने वाले भी जरा ध्यान से सुनो भैया, ये शादी नहीं है, ये भागवत कथा है। चप्पल नहीं पहनना कथा में। और मेरी विनंती तो है, कथा जब तक सुनोगे तब तक तो चाय पानी भी मत पियो। हाँ, जिनको ज़्यादा जरूरी है वो जाके वहाँ पिए भजन के बीच में। ये कोई पार्टी विरिटी नहीं है आपकी, ये भागवत कथा है। और इसलिए पहला दिन है। ये आयोजक जो परिवार है, इन्होंने अच्छा आयोजन किया, आपकी चाय पानी की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका कर्तव्य है ये कथा होने के बाद करो, कथा के बीच में नहीं। हाँ, जिनको शुगर है, ज़्यादा भूख लगी हो तो यहाँ से उठ के जाके चुपचाप करो, लेकिन कथा के बीच में नहीं। तो कथा सुनने का मतलब क्या है? मैंने पहले ही कहा, कथा कोई टाइम पास नहीं है। बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, अनंत जन्मों का भाग्य का उदय होना चाहिए, तभी तो हम लोग कथा श्रवण कर सकते हैं। और भागवत कथा के दो प्रकार बताए, अनुष्ठान के रूप में और सत्संग के स्वरूप में। तो भागवत कथा सुनने के नियम होते हैं। पहला नियम है 7 दिन तक व्रत धारण करके कथा सुननी चाहिए। व्रत शब्द का अर्थ उपवास करके सुननी चाहिए। अब उपवास भी कैसे करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत में कहा है, घृत यानी घी पीकर 7 दिन का व्रत करना चाहिए। नाना जी, गौ माँ का घी, आप लोग घी समझते हैं ना? अच्छा, मैं पहली बात पूछना चाहता हूँ हमारे तिड़के नाना से और सब नाना से। मैं कथा तो कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी सबको समझ में आ रही है? माताएं, आप लोग हिंदी समझ पा रहे हो? अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही हो तो मराठी कथा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको हिंदी तो सबको समझ में आ रही है। ये ऑपरेटर कहाँ गया भैया? थोड़ा रिपीट कम करना। आप लोग हिंदी समझ पा रहे हैं ना सब लोग? हाँ, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। पहली बात तो श्रीमद् भागवत कथा उपवास करके करनी चाहिए। व्रत यानी उपवास। और वो भी उपवास कैसे करना चाहिए? आप जैसा करते हो वैसे नहीं। आप लोग उपवास करते हो तो सवेरे साबुदाना खिचड़ी खाते हो इतनी इतनी, फिर 2-4 डजन तो केली खा लेते हो, सफरजन खा लेते हो, और बार बार पे कहते हो हमें उपवास है, उपवास है, आज भूखी लग गई। तो भागवत में ऐसा उपवास नहीं कहा है। भागवत जी में कहा है 7 दिन तक केवल गौ माँ का घी पीकर 7 दिन का कथा सुननी चाहिए। आजकल ऐसा उपवास कौन कर सकता है? आप में से है कोई ऐसा केवल घी पीकर उपवास करे? जरा हाथ ऊपर उठाना, ऐसा उपवास कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि हम नासिक वाले हैं और नासिक वाले को आदत है डिस्काउंट मांगने की। हम जानते हैं, आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप मॉल में भी जाते हो तो जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट है वहाँ ज़्यादा भीड़ करते हो।
तो चलो हम भगवान से प्रार्थना करते, त्र्यंबकराज से, निवृत्तिनाथ महाराज से, ये 7 दिन का घी पीकर तो हम कथा नहीं सुन सकते, हमें डिस्काउंट दीजिएगा। तो कोई बात नहीं, एक समय का भोजन करके कौन कौन कथा सुन सकता है आज से 7 दिन तक? ये शुगर वाला हाथ नहीं ऊपर उठाएंगे, शुगर वाले को फ्री है। हाँ, लेकिन जो तंदुरुस्त है, शरीर उनका साथ दे रहा हो, ऐसे ही एक समय का भोजन करके उपवास करना चाहिए। और वो भी भोजन कैसे करना चाहिए? बिना प्याज लहसुन वाला। कथाओं में 7 दिन तक प्याज लहसुन यूज नहीं करना। प्याज लहसुन का मतलब कांदा लहसुन नहीं खाना। अगर 7 दिन तक हम लोग कथा सुनेंगे, आप लोग भी बताना, जो आप लोग भोजन प्रसादी बना रहे हो ना सबके लिए, तो ये रसोईया जी से भी कह देना कि 7 दिन तक प्याज लहसुन नहीं करेगा। तो सात्विक भोजन करना चाहिए। एक समय का भोजन करके कौन कौन कथा सुनेगा? जरा हाथ ऊपर उठाना। 1 2 3 4 5 6 माताओं में से, हाँ, और इधर 6 7, बाकी के लिए और डिस्काउंट चाहिए। हाँ, तो इनके लिए और कहता हूँ, चलो 2 समय का भोजन करके कौन कौन कथा सुनेगा? नाना देखो, और लोगों ने भी हाथ नहीं ऊपर उठाया, तो इसका मतलब आपके लिए और डिस्काउंट देता हूँ। सवेरे चाय पी लो, सवेरे नाश्ता करो, दोपहर को भोजन करो, शाम को फिर चाय पी लो, बिस्किट खा लो, फिर कथा के बाद भी भोजन करो। इतना खाकर भी कौन कथा सुन सकता है? मेरे कहने का मतलब ये है, सात्विक भोजन करो और 7 दिन का कथा का आनंद ले। और देखो, हमारे यजमान जो है, इन्होंने तो भोजन के बाद आने वाले जितने भी भगवत भक्त हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। ये तो सबके बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। कथा यज्ञ अनुष्ठान है, और इस कथा अनुष्ठान में अन्नदान भी होने जा रहा है। तो 7 दिन तक उपवास करके कथा सुननी चाहिए। और वैसे उपवास शब्द का अर्थ व्याकरण से देखा जाए नाना जी, तो उपवास शब्द का अर्थ होता है उप यानी नज़दीक, वास शब्द का अर्थ होता है रहना। जिस दिन हमारा मन भगवान के चरणों में स्थित है, सही उपवास उसी दिन में है। तो 7 दिन हमारे मन को भगवान के चरणों में लगाना है। और दूसरी बात, 7 दिन तक ब्रह्मचार्य व्रत पालन करके कथा सुननी चाहिए। ये भागवत कथा का नियम है। और दूसरी बात, तीसरा नियम ये बताया भागवत जी में, भागवत कथा की पहली आरती जो हम लोग 5:30 बजे करेंगे, और दूसरी आरती जब 8:30 बजे 8 बजे जो भी समय है हमारा, तो पहली आरती को भी हाजिर होना है, और विश्राम की आरती करके ही भोजन प्रसादी करके ही घर लौटना है। अगर 7 दिन तक अपना संकल्प लेकर बैठोगे, हमारे परिवार में दुख है, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, कई लोगों की तो यह समस्या है, महाराज हमारे घर में तो महीने के लाखों रुपए आते हैं, बेटे को पेमेंट है, बहू कमाती है, हम रिटायर है, हमें पेंशन मिल जाता है, खेती है, बिजनेस है, ना जाने घर में करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन 1 रुपया भी शेष नहीं बचता। आपके परिवार की कितनी भी सारी समस्या क्यों ना हो, ये सारी समस्या को दूर करना है तो संकल्प लेके कथा में बैठो, मेरे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाओ, और 7 दिन की कथा अनुष्ठान के रूप में सुनो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 8वें दिन आपके भाग्यों का उदय जरूर होगा। ये सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में मेरे में नहीं है, मैं तो आपके जैसा ही हूँ। ये सामर्थ्य श्रीमद् भागवत का है। और इतना ही नहीं, कई लोगों के घर हमने देखे, मकान तो बहुत बड़ा है, बंगला तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ शांति नहीं मिलती। हमारे भागवत में तो कहाँ है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।
ये भागवत कथा ऐसी है, अगर हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई हो, हमने जीवन में कभी पिंडदान ना किया हो, हमारे पूर्वजों का कोई तर्पण विधि ना किया हो, लेकिन हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भी अगर संकल्प लेके भागवत कथा सुनोगे तो आपके पूर्वज भी संतुष्ट होंगे और आपका परिवार भी सुखी होगा। ये सामर्थ्य भागवत जी में है। इसलिए धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। इसलिए ब्रह्मचारी व्रत पालन करके कथा सुननी चाहिए। और सबसे बड़ा एक नियम है, वो नियम भागवत जी में नहीं है लेकिन हम लोगों ने मन से लगाया है। वो नियम ये है, आप लोग कथा सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, ये पहचानने के लिए, जानने के लिए हम लोग बीच बीच में राधे राधे बोलते हैं। तो आपको आज से 7 दिन तक हमारे पीछे राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। इतनी छोटी आवाज पे नहीं, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। ये हमारे कथा का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। जब भी हम राधे राधे बोले, आपको सबको क्या बोलना है? अगर इस बात को लेकर आप कथा सुनोगे तो मेरी राधा रानी आपके ऊपर विशेष कृपा करेगी, क्योंकि मेरे राधा रानी का ब्रीद यही है, राधा शरणम बाधा हरणम। जीवन की सारी बाधा हरने का काम मेरी श्री जी राधा रानी करती है। इसलिए प्यार से बोलो, जोर से बोलो। बस अगर ये भाव लेके कथा सुनोगे तो 7 दिन तक आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछे आपके जीवन के यादगार दिन कौन से हैं, पहले कॉलेजों में स्लैम बुक भरा करते थे। स्लैम बुक जानते हैं आप लोग? कॉलेज जिनका हुआ हो, स्लैम बुक। उन्हें पूछा जाता है कि आपके जीवन की यादगार दिन कौन से हैं, तो आप और हम कहते कि हम लोग शिमला गए थे, हम लोग कुल्लू मनाली गए थे, इस साल में हमारी शादी हुई थी, ये हमारे जीवन के यादगार दिन हैं। लेकिन ये सब भूल जाओ और 7 दिन की कथा जब होगी और आपको कोई पूछे कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण यादगार दिन कौन से हैं, तो जरूर कहना हमारे भदूरे परिवार ने जो 7 दिन की कथा की है वो हमारे जीवन के 7 दिन सुवर्णाक्षर लिखित है। हमारे जीवन में याद रहने वाले ये 7 दिन हैं, क्योंकि ये 7 दिन हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? तो भागवत तो भगवान की कथा है। और भागवत शब्द की व्याख्या क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे सामने सुनने वाले अच्छे ज्ञानी हैं। हमारे नाना जी जो निवृत्तिनाथ संस्थान पे कमेटी भी काम करते हैं, वारकरी संप्रदाय का भूषण है। ये सब लोग अच्छे सुनने वाले वक्ता है, श्रोता हैं। आप सब लोगों से भागवत का मतलब क्या है, भागवत शब्द का अर्थ क्या है, ये बहुत सारे चीज़ों का मैं ज्ञान करवाऊंगा। लेकिन बीच बीच में हम लोग थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन का भी आनंद लिया करेंगे। जो संगीत तज्ञ जो लोग हैं, संगीत के जो आचार्य हैं, और ये आस्था संस्कार चैनलों में बड़े बड़े दुनिया को रिझाने वाले ये सब वृंदावन से, एमपी से, महाराष्ट्र से पधारे हुए सभी संगीत हमारे गुरु भाइयों के मुख से संगीत का भी आनंद लेंगे और कथा का भी आनंद हम लोग लेंगे। तो 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे और तत्पश्चात आज की कथाओं का भागवत का अर्थ देखेंगे और महात्म्य का गुणानुवाद गाएंगे। सब लोग हाथ ऊपर उठाते हुए बड़े भाव के साथ। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल।
राधे बोल बरसाने में डोल ये मुख से राधे राधे बोल बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। जय हो। बरसानो है धाम रंगीलो धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो। बरसानो है धाम रंगीलो धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो। राधा है अनमोल ये मुख से राधे राधे बोल राधा है अनमोल ये मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने राधे राधे बोल बरसानो बोल मुख से राधे राधे बोल। जय हो। बरसाने वाले राधे ओ सब लोग पीछे गाइए। बरसाने वाले राधे ओ राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाले 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 राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे बाल दुलारी श्री राधे वृषभान दुलारी श्री राधे रसभान दुलारी श्री राधे हमारी प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे हो प्यारी प्यारी राधे ओ प्यारी प्यारी राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे हमारी प्यारी राधे हमारी
बरसाने वाली राधे वृषभान दुलारी राधे आने वाली राधे बृषभान दुलारी राधे बरसाने वाली राधे वृषभान दुलारी राधे बरसाने वाली राधे बृषभान दुलारी राधे हमारी प्यारी राधे बरसाने वाली राधे हमारी प्यारी राधे बरसाने वाली राधे हमारी प्यारी राधे बरसाने वाली राधे हो राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे